वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आशा 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ कर दिखाना है तो उसके लिए आपको कुछ वर्ष त्यागना पड़ेगा। तो वह है आपका 18 से 30 साल की उम्र। इस उम्र में आप मौज मस्ती ना करें। यदि मौज मस्ती में बिता देते हैं तो आपका हार फिक्स है। यदि आप इस 18 से 30 वर्ष तक यदि आप मौज मस्ती को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जीत फिक्स है। आप इस उम्र में कभी थकान महसूस ना करें, ना हार महसूस करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए। अरे ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हैं हम, तो सिर्फ जीत होनी चाहिए, सिर्फ जीत होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज बढ़ते हैं उनसे आगे। तो शुरू से अंत तक बने रहे मेरे साथ। और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो पिछले क्लास में जो सीख रहे थे वह परसेंटेज सीख रहे थे। तो परसेंटेज मूल रूप से आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मूल रूप से परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा तो परसेंटेज के ही सवाल को लिया जाएगा। यहाँ आपको रेशियो मेथड से यानी कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए बताया जा रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज के कुछ प्रश्न को लिया गया, तो उसके लिए बेसिक आपका लिए जरूरत था। तो बेसिक के कुछ पार्ट्स बना दिए जो कि 5 पार्ट्स में गया है। तो आप चाहते हैं तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मूल रूप से जो उद्देश्य मेरा है वह है कि रेशियो मेथड से सभी सवाल को, जितना भी चैप्टर है, कुछ ना कुछ इसमें डाल दिया जाए। उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर सीखेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं आगे साथियों। तो 22 तक बतला दिए, तो आज देखेंगे 23 नंबर। तो 23 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो जाता है। यानी कि 24% जो है कोयले जो निकाला गया वह नष्ट हो गया, यानी खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया। कहता है यदि शेष कोयले की मात्रा 38,000 टन, शेष कोयला जो है साथियों 38,000 टन है, तो बताइए कि खान से कुल कितने टन कोयले निकाले गए, कितने टन कोयले निकाले गए। यदि इसको परसेंटेज को हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज हटाइएगा तो साथियों 0 आएगा, 100 से भाग लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 से कटाइएगा तो 25 बार में या 6 बार में। तब तीसरा नेत्र से ऑटोमेटिक आप यदि 24% को देखेगा तो दिखेगा 6/25। ठीक है साथियों। तो वह कैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 से यह कट रहा है, तो 4 6 के 24। जब 4 से ऊपर कटा तो नीचे भी 4 से कटाना है, क्योंकि नीचे में 100 तो रहेगा है। तो 4 से कटाएगा तो 25 चौके 100, तो 25, तो 6/25। तो यहाँ पे देखिए 6 भाग जो है कि आपका नष्ट हो गया, 6 भाग क्या हो गया है आपका नष्ट हो गया है। और यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि शेष कोयले की मात्रा 38,000 टन हो। तो बताइए छोड़ नष्ट हो गया। अब कोयला बचा कितना, 25 में, टोटल 25 है, 25 में 6 भाग नष्ट हो गया तो बचा कितना, तो कहेंगे 19 बचा है, यह ना बचा है। यहाँ 19 बच रहा है, शेष भाग यहाँ बोल रहा है 38, तो कहेंगे 38,000 का तुलना 19 से कर देंगे, 38,000 का तुलना 19 से कर देंगे, और जो पूछा गया उनसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बोलता है कि कुल कितने टन कोयले निकाले गए। तो बताइए निकालने वक्त साथियों 6 तो नष्ट ही हो गया, है ना। तो टोटल कितना है साथियों, टोटल 25 है, 25 में ही तो 6 भाग जो है कि नष्ट हुआ, 19 बचा है। तो यहाँ बोला शेष 38,000 बचा, यहाँ 19 बचा, तो 38,000 का तुलना 19 से कर दिए। अब बोला कुल कितना कोयले निकालेंगे, तो कुल कितना निकालेगा, टोटल कितना है 25, तो 25 जो पूछा उसे क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस इतना सा ही तो करना है। अब देखिए 19 दूना 38, 25 दूना 50, तो 50 पे 30 आ जाएगा, तो आपका आ गया 50,000। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए साथियों इसको अब मिटाते हैं, अब आगे देख लेते हैं। चल 24 नंबर देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि एक ग्रामीण पंचायत संस्था में 574 नाम गरीब रेखा के नीचे है।
574 नाम जो है कि गरीब रेखा से नीचे, गरीब रेखा से नीचे, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कहते हैं कि यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हो, 14% उड़ाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 14% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है, तो गांव वाले के कुल संख्या कितनी, गांव वाले की कुल संख्या कितनी पूछा गया है, ठीक है। तो जो पूछा गया है उनसे गुना कर देना। तो इसको यदि कटाइएगा तो आप कटा सकते हैं कि 7 या 50 हो जाएगा, नहीं भी कटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए क्या यहाँ पे पूछा गया है, क्या कहता है कि गरीबी रेखा से 574 है नीचे, यहाँ पे बोलता है कि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे, 14% लोग नीचे, कहेंगे नीचे का तुलना नीचे से कर देंगे। यदि 14 से आप करते हैं इसको, इससे नहीं भी करते हैं तो आपका बनेगा, यदि गरीबी रेखा के नीचे है 574, यहाँ हो गया आपका 14। पूछा गया कि कितना, कुल कितना था, तो कुल कितना है 100 है, ठीक है। तो 100 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, जो पूछेगा उनसे गुना, और दिया का तुलना दिया से कर देंगे, ठीक है। दिया गया है कि 574 जो है वह गरीबी रेखा से नीचे है, ये ना कह रहा है। देखिए कहता है ग्रामीण पंचायत संस्था में 574 नाम जो है गरीबी रेखा से नीचे है, 574 गरीबी रेखा से नीचे। फिर देखिए क्या कहता है कि कहता है यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा, दिया 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि 14% लोग, 14% उड़ाइएगा तो 100 नीचे, नीचे हमेशा कुल रहता है, ठीक है। तो 14 क्या है आपका कि गरीबी रेखा से नीचे, यहाँ बोला 574, यहाँ 14, तो 574 का तुलना 14 से। पूछा गया कि कुल, तो कुल 100 है तो 100 से गुना। अब इसको कटाइए, 14 चौके 56, फिर बच गया 1, फिर 14 का 14, यानी कि 41 पे 00 आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। तो देखिए 25 नंबर है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए 25 में क्या कहता है, कहता है किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, देखिए 12% तांबा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, 69 किग्रा यानी किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। मिश्रित धातु, कितने किलोग्राम मिश्रित धातु, देखिए मिश्रित पूछा गया यानी मिला यानी कुल पूछा गया। अब देखिए 12% का मतलब आपका क्या हुआ, 4 से कटेगा 3, यहाँ 25 यानी कि 3/25। तो यहाँ पे देखिए तांबा बोला 69 किलोग्राम प्राप्त करना, यहाँ पे 3 किलोग्राम प्राप्त है, तो 69 प्राप्त का तुलना 3 से कर दिए हैं। पूछा गया था मिश्रित कितना होगा, तो मिश्रित कितना 25, तो 25 से आप क्या कर दीजिएगा मल्टीपल, तो इसको कटाए 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब 25 तिया 75, हाथ में हासिल 7, 25 ना 50, 50 7 कितना हो जाएगा 57, 575 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर क्या है, 26 नंबर भी वही है साथियों, लेकिन बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे भी सभी सवाल हल हो जाएगा, तो आप स्टॉप करके बना सकते हैं। तो आपका इस बार जितना भी बता रहे हैं सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी इसको स्टॉप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर के आप PDF प्राप्त करके उसको बनाने का प्रयास कीजिए, और जो भी अटकते हैं तो आप यहाँ देख करके बना लीजिए फिर, ठीक है। तो चलिए तो कितना नंबर आएंगे, हाँ 26 में देखते हैं। 26 में क्या दिया गया, इसमें कहता है कि एक परीक्षा में 38-50 विद्यार्थी बैठे हैं, इनमें से 18% फेल है। देखिए 18% फेल, 18% का मतलब 9/50 यानी कि 9 फेल है। यहाँ से देखिएगा तो 100, यहाँ कहिएगा 18 फेल है, टोटल 100 में 18 फेल है। इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए क्या कहता है कि 38-50 विद्यार्थी बैठे, इनमें से 18% फेल हुए, तो पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो प्यारे साथियों अनुपात पूछ दिया गया है, तो आप याद पारिए जस्ट इसके पहले जो सवाल बताए थे स्टार्टिंग पॉइंट में,
तो आपको मैंने बतलाया था कि किस किस प्रकार से पूछ सकता है, और यह भी बतलाया था कि जब अनुपात में आपसे पूछ दे तो यह जो निश्चित राशि जो भी दिया हुआ रहता है उससे कोई बहस नहीं रहता है, बतलाए थे। और कैसे नहीं रहता है वह भी बतलाए थे। ठीक है, यदि आप पूरा जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाला पार्ट को आप देखिए, यानी कि डे 13वां। ठीक है, यह आपका 14वां होगा। तो इस प्रकार से बताए थे। तो यहाँ भी वही बोला कि अनुपात बताए, जब अनुपात बताए तो निश्चित राशि से तो मतलब ही नहीं। अब बताए प्यारे साथियों 9 फाइल हो गया। और देखिए अनुपात किसने पूछा है कि पहले फाइल या पहले पास पूछा गया, तो उसको देख लेते थोड़ा सा। तो कहता है कि होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात, यानी कि पास होने वाले और फेल। तो पहले पास पूछा, तो बताए 9 फाइल हो गया, टोटल 50 है, 50 में 9 फाइल हो गया, तो पास कितना होगा 41। तो बस आपका तो आंसर हो गया, कुछ तो करना नहीं, इससे कोई बहस ही नहीं रखना है। अब क्यों नहीं रखना है वह सभी जानने के लिए आपको इसका जस्ट पहले वाला देखना पड़ेगा 1 से 1 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। अब देखिए 26 नंबर आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब 27 नंबर में क्या है। 27 नंबर प्यारे साथियों आप बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। तो 27 नंबर आपसे बन जाएगा, और 28 भी वही है साथियों, आप बना लीजिएगा 28 भी। 29 देख लेते हैं। ठीक है साथियों, 29 देखिए क्या कहता है। 29 में कहता है यदि किसी विद्यालय में 62.1/2% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी इतना जो है कि बॉय है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है और लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या दिखे दिया गया कि 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा, पूछ दिया गया गर्ल की संख्या। यहाँ पे देखिए इतना भाग बॉय है, तो इसको परसेंटेज को मैंने बतलाया बेसिक में कि किस प्रकार से तोड़ना है। तो 62.1/2 का वैल्यू होता है साथियों 5/8। तो यह कैसे आया आपको बतलाए थे, तो आप नहीं, यदि आपको याद है तो आप इस प्रकार से तोड़ के बनाएंगे। 62 दूना 124, 125, 125 अब बटे 100। इसको कटाइए 25 से, तो 25 500, 25 चौके 100, और नीचे में क्या है साथियों 2 है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप इस प्रकार से कटाव छट करके 5/8 ला दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 भाग लड़का है, तो टोटल देखिए 8 ही है, तो 5 लड़का है, तो लड़की कितना होगा 3 होगा। तो कहना लड़की का तुलना लड़की से कर दिए। पूछा गया बॉय, तो बॉय कितना है 5, तो 5 से गुना। फिर से समझिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के बतलाते हैं साथियों। ये वाला देखिए कहता है ना कि कहता है कि हाँ कितना थे 29 नंबर ना, कहता है यदि किसी विद्यालय में 62.1/2% विद्यार्थी लड़के हैं, इतना लड़के हैं, यानी पूर्णांक में इसको यदि तोड़े फ्रैक्शन में भिन्न में तोड़े तो 5/8, यानी 5 आपका बॉय है, तो गर्ल्स कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है उसके बाद, कहता है कि और लड़कियों की संख्या 504 है। यहाँ पे 504 लड़कियों की संख्या है, यहाँ पे देखते तो लड़कियों की संख्या कितना है 3 है। तो 504 का तुलना 3 से है, जो पूछा गया उससे गुना कर देना। तो पूछा गया क्या, तो कहता है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 से गुना। तो इसको हल कीजिए, तो यहाँ पे कीजिए 3 एका 3, 2 3 6 18, फिर बच गया 2 3 8 24, 5 से गुना कीजिए तो 8 5 40, 8 5 40, और 6 5 30, 30 4 34, 5 3 8। इस प्रकार से आपका 840 आपका आंसर आ गया 29 नंबर का। क्लियर है साथियों, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देख लेते हैं 30 नंबर। 30 में कहता है कि एक गांव में 16.2/3% लोग शिक्षित है। 16.2/3% लोग क्या है शिक्षित है, शिक्षित यानी पढ़ल लिखल है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, यदि गांव की कुल जनसंख्या कहता है कि 3660 है हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतलाइए। बता 16.2/3 इसका मतलब आपका क्या हो गया, यानी कि 50/3, तो 50 का 50 दूना 4, यानी 1/6 आ जाएगा। यदि इसको फ्रैक्शन को आप हटाइएगा तो बताइए एक भाग शिक्षित है, तो 5 भाग क्या होगा, यह शिक्षित है, शिक्षित चलिए लिख देते, यह शिक्षित है इतना 1 भाग,
तो 5 भाग क्या होगा, अशिक्षित होगा, अशिक्षित होगा। ठीक है साथियों, तो 5 भाग अशिक्षित है, 1 भाग शिक्षित, 5 भाग अशिक्षित। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है 3660 जो दिया गया है, तो ये आपका क्या है, यह आपका जो है कि कुल जनसंख्या, यानी शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित को यदि मिला दिया जाए तो कुल पर बन जाएगा। तो कुल यहाँ पे कितना है, तो कुल का तुलना कुल से पूछा गया है, जो उनसे गुणा कर देना है। तो देखिए पूछा गया कहता अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित कितना, 1 शिक्षित, तो 5 क्या अशिक्षित, तो 5 से क्या कर दीजिएगा गुणा। तो इसको हल कीजिए तो 6 के 36, 6 का 6, 0 0। अब इसको कीजिए तो 0, 5 का 5, 6 5 30, 30 50 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में कर सके, कर दीजिएगा साथियों। और इससे इजी, इससे फास्ट कुछ नहीं है। चलिए 31 नंबर में देखिए क्या कहता है कि 450 उम्मीदवारों ने एक मल्टीनेशनल में एक नौकरी के लिए आवेदन किया। तो 450 उम्मीदवार एक मल्टीनेशनल का जो नौकरी था उसके लिए आवेदन दिया, कुछ फॉर्म भर के। ठीक है, अब उसमें से देखिए कितना को रखा गया, कितना को भगाया गया। तो अब कहता है कि उनमें से 66.2/3% उम्मीदवारों साक्षात्कार के लिए चयनित सूची में रखा गया, यानी उसको रख लिया गया चयनित सूची में, चयन कर लिया, चुन लिया, इतना को जो है रखा गया। ठीक है, टोटल दिया गया 450 में से इतना को क्या कर दिया है, चुन के रख लिया गया है। टोटल कितना है, 450 है। अब देखिए क्या कहता है कि साक्षात्कार के लिए कितने उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखा गया, कितना उम्मीदवार को चयनित सूची में रखा गया, यानी कि चुन के, तो इतना ही को रखा गया ना। इसको देखिए फ्रैक्शन में यदि तोड़ते हैं तो 2/3 होगा, टोटल 3 है, 3 में 2 को रखा गया तो 1 को नहीं रखा गया। तो सबसे पहले क्या, टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए। पूछा गया कि कितने उम्मीदवार को चयनित सूची में रखा गया, तो 2 ही को तो रखा गया ना। तो जो रखा गया है, जो पूछा गया उससे क्या करते गुना, और बस कुछ तो करते नहीं। तो 15 बार में इसको कटा, 15 दूना 30, तो यानी कहने का मतलब 30 पे 1 0, तो 300 आपका क्या गया, आंसर आ गया। क्लियर है, 300 उम्मीदवार को चयनित सूची में रखा गया था। क्लियर है, तो 31 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए 32 भी देख लेते हैं साथियों। 32 में देखिए क्या दिया गया, इसमें कहता है कि मरम्मत के लिए उपलब्ध 4500 रुपया में से, मरम्मत के लिए 4500 रुपया में से 11.1/9% छात्र निर्माण के लिए दिए जाते हैं, छात्र निर्माण के लिए दिए जाते हैं। तो दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे हैं, तो पूछा गया दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे। तो मरम्मत के लिए उपलब्ध रखा है 4500 रुपया, यानी टोटल है, टोटल में से छात्र निर्माण के लिए इतना दे दिया गया। दूसरे कार्यों के लिए पूछा कितना बचा है, तो यहाँ पे दिखे। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा तो क्या आ जाए, 1/9। तो प्यारे साथियों कैसे 1/9 डायरेक्ट लिखे, तो आपको बेसिक बदला दिए, तो वहां पे आप देख लीजिए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हिंस दे देते हैं, इसी प्रकार से आप फॉलो कीजिएगा। तीसरा नेत्र से देखिएगा तो आपको खुद बाय खुद यह दिखेगा 1/9। दूसरा नेत्र का यूज कीजिएगा तो 11.1/9% दिखेगा, और तीसरा नेत्र से दिखेगा तो यह डायरेक्ट दिखेगा। तो वह कैसे दिखेगा, नंबर 99 में 1 जोड़िएगा तो 100/9 होगा ना, परसेंट उड़ाइएगा तो 1/100 होगा। तो पता है फिर से 100 से 100 कट ही जाएगा तो बचेगा 1/9 ही ना। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा वहां पे। तो अब देखिए टोटल यहाँ पे 9 है। ठीक है, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। अब देखिए कहता कि इतना छात्र निर्माण के लिए दिए जाते थे, इतना जो है कि निर्माण छात्र के लिए दिया गया, बाकी दूसरे कार्यों के लिए लगा देते हैं। तो दूसरा कार्यों के लिए अब देखिए कितना लगाया है, ये तो छात्र निर्माण के लिए दिया। चलिए अब लिख देते हैं छात्र निर्माण। ठीक है, अब दूसरा कार्य, पहला कार्य हो गया, पहला कार्य इतना, टोटल पहला कार्य इतना, जो बचा है दूसरे कार्य ना होगा तो बचा कितना 8 दूसरे कार्य के लिए। तो वही तो पूछा गया कि दूसरे कार्य के लिए कितना, मैंने पूछा गया कि दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे हैं, तो 8 ही ना बचा, 1 तो दे दिया गया छात्र निर्माण के लिए, 8 बचा तो वह पूछा गया तो वही तो उससे गुना कर दे। 8 पंचे 9 पंचे 45, 5 8 40, 40 पे 00, यानी 4000 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर तक प्यारे साथियों आपका हो गया। तो अब देखते हैं 33 नंबर। 33 में कहता है एक अयस्क में 14.2/7 14.2/7% शीशा है। इतना जो है कि शीशा है, ठीक है। अयस्क में इतना शीशा है, ध्यान में रखिएगा। 80 किग्रा शीशा पाने के लिए 80 किग्रा शीशा पाना है। यहाँ पे कितना पा लिया गया है? तो देखिए, तो 14.2/7% शीशा है किसमें? अयस्क में। यदि इसको तीसरा नेत्र से देखिएगा तो डायरेक्ट 1/7 दिखेगा, ठीक है साथियों। तो 14.2/7% का मतलब 1/7। अब देखिए यहाँ पे 1 शीशा पा लिया, यहाँ पे 80 शीशा पाया, यहाँ पे 1 शीशा पाया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है क्या? उसके बाद कहता है कि शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत है। अयस्क देखिए, अयस्क का मतलब टोटल है। यहाँ पे इतना शीशा है तो इतना अयस्क है, यानी कि शीशा और कुछ मिला करके जो है कि अयस्क बना है। तो 7 शीशा है। तो पूछा गया यही ना कि कितना, यह कहता कि देखिए क्या कहा, 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत है। तो कितना? 7 ना, जो पूछा गया उसी से तो गुना करते हैं, तो वही तो किए। अब देखिए 8 7 56, तो बस आपका 560 आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए 34 नंबर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि एक संस्था में 640 कर्मचारी है। एक संस्था है, वहां पे कर्मचारी जो है कि 640 है, क्लियर है। उनमें से 37.1/2% कर्मचारियों का अलग जगहों पर तबादला होता है, यानी कि इतना जो है कि अलग जगह पर तबादला हो गया। अब कहता है ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका तबादला हुआ, कितना कर्मचारी है जो कि अलग जगह पर तबादला हुआ। तो देखिए इसको परसेंटेज को यदि उड़ाइएगा और यदि आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो देखिए 75, तो 25 या 75, 25 चौके यानी 4 दूना 8, यानी कि 3/8 आपको होगा दिख जाएगा, या तो परसेंटेज तोड़ के कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे 640 कर्मचारी टोटल है। टोटल कितना? 8। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, और यहाँ पे जो इतना परसेंट यानी कि 3 जो है क्या है ना आपका, कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला कर दिया। पूछा गया भाई कि कितना अलग जगह पर तबादला किया गया, तो 3 किया गया, तो 3 से आप गुना कर दीजिए। 8 से कटाइए 8 बार में, 8 3 24 यानी 240 का जगह आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है साथियों। तो चलिए 34 भी आपका हो गया। अब देख लीजिए इससे आगे 35 नंबर। 35 में क्या दिया कि एक कोयले के खान से निकाले गए कुल कोयले का 7.9/13% 13% नष्ट हो गया, नहीं इतना नष्ट हो गया। यदि कोयले की मात्रा 4800 टन हो, यानी कि 4800 टन कोयले की मात्रा हो, तो बताइए कि खान से कुल कितने टन कोयले निकाले गए, कुल पूछा गया है। अब इसको फ्रैक्शन को हटाइएगा तो 1/13, यानी कि पूर्णांक को हटाइएगा तो 1/13 आ जाएगा। अब देखिए साथियों क्या है ना कि 1 भाग नष्ट हो गया है, ठीक है। तो बचा है कितना भाग जो कि नष्ट नहीं हुआ? 12 भाग बचा जो कि नष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोयले की 48 टन हो, यानी कि यदि कहता है कि शेष कोयले की मात्रा, ठीक है साथियों, शेष कोयले की मात्रा इतना बचा हुआ, तो यहाँ पे शेष कोयले की मात्रा कितना? 12। तो 48 का तुलना 12 से कर दे, यानी शेष का तुलना शेष से। पूछा गया क्या? कुल पूछा गया, तो कुल कितना? 13 से गुना, तो 12 चौक 48, 13 चौक 52, तो 52 पर 00 आपका आंसर आ गया, क्लियर है साथियों। चलिए अब देखिए क्या है 36 नंबर। क्या है 36 नंबर? भी वही है। चलिए 36 नंबर आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों। 37 नंबर देखिए क्या है, 37 नंबर इतना है। चलिए 37 भी आपसे अब बन जाएगा। 38 देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको मिटाते हैं। 38 देखिए, 38 में कहा गया कि यदि आप 490 को 2 भागों में, यानी कि 490 को कहता है कि 2 भाग कर देना है, 2 भाग में बांटना है, तो इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे की 10 6.1/4
4% है। ठीक है, तो संख्या होगी, यानी कि संख्या पूछा गया, दोनों संख्या पूछा गया, एक दो संख्या पूछा गया। तो यहाँ पे फॉलो क्या कीजिए, यहाँ पे देखा था कि एक संख्या दूसरे की, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको लिख लेते, ठीक है, एक संख्या दूसरे की, एक संख्या दूसरे की दिया गया 206.1/4%। यदि इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो आपको बतलाए थे, आप सीख चुके हैं कि सिर्फ दहाई अंक से ही मतलब रखते, बाकी इससे मतलब सैकड़ा से मतलब नहीं रखते। तो 2.6.1/4 का मतलब होता है 1/16। अब देखिए पे 6 चौक 24, 1 25, तो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा, परसेंटेज उड़ेगा 424। तो इसको अब देखिए इतना हो गया, तब तो डायरेक्ट बोल सकते 16 में 32 1 33, 33/16 इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे का के की लग गया है, ध्यान से फॉलो कीजिए। तो कहता है कि एक संख्या दूसरे की इतना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको तो टोटल तोड़े तो क्या 33/16। तो बतलाए थे कि जिसमें का के की लगा रहे तो हर का मान वह बन जाता है, तो नजदीक जो रहता है निश्चित राशि के नजदीक। तो इसके नजदीक में दूसरा संख्या है ना, तो दूसरा क्या होगा आपका, नीचे वाला दूसरा कहलाएगा, पहला तो कहलाएगा फर्स्ट, ऊपर वाला ही कहलाएगा, यही ना। तो फर्स्ट ऊपर वाला कहला गया, नीचे दूसरा। अब यहाँ पे टोटल दिया है कि 490 को ही ना बांटना है 2 भागों में, तो कहेंगे टोटल का तुलना टोटल से कर लेते, तो 16 और 33 जोड़िएगा तो 49 आ जाएगा। अब पूछा गया संख्या दोनों बताना है, तो पहला यदि निकालना है तो 33 से गुना कर देना है, दूसरा निकालना है तो 16 से गुना कर देना, 49 कैंसिल तो 330, इसका आ जाएगा कितना 160। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब मिटाते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए क्या दिया गया, तो कितना नंबर हो गया आपका, 38 नंबर हो गया। 39 में क्या गया, 39, चलिए 39 भी देख लेते। कहता एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, क्या है नहीं अभी मालूम नहीं है। वह 8.33% सेब को बेच देता है, इतना सेब को बेच दिया गया, 8 है, ठीक है साथियों, इतना को क्या कर दिया गया, बेच देता, और अभी भी उसके पास 440 सेब बच जाएगा, बेचने के बाद भी 440 सेब उनके पास बच रहा है। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है ना, कहता शुरू में उसके पास सेब कितना थे, यानी कि जब नहीं बेचा था तब कितना था, वह पूछा तो उससे गुना कर देना, इतना हिस्सा ही तो करना है। तो आपको अब यह ध्यान में रखना है कि जो है कि दशमलव में तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदले। तो आपको बतलाया था कि याद पड़िए कि 0.33 का वैल्यू आपका होता है 1/3। ठीक है प्यारे साथियों, तो 1/3 होता है, देखिए 1 से 3 से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इतना परसेंट हो गया, अब इसको तोड़िएगा तो 8 या 24 1 25, 25 का 25, 25 चौके 100, नीचे में 3, 4 या 12, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक, तो एक क्या हो गया ना, एक भाग सेब को बेच दिया, अब बच गया अभी भी उसके पास 11, यहाँ पे बोलता है 440 बचा है, तो 440 का तुलना 11 से ना करेंगे। उसके बाद पूछा गया जो उससे क्या कर देना है, गुना कर देना। तो देखिए तो क्या पूछा गया, कहता शुरू में उसके पास सेब थे, तो शुरू में जब नहीं बेचा रहता तो 12 ही न रहता, तो 12 से क्या कर देना, गुना, तो 11 चौके 44, 12 चौके 48, तो आपका 400 क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या कितना है, 40 नंबर, तो 40 नंबर तो क्या करें, 40 नंबर ये बताते हैं। चलिए थोड़ा सा पॉइंट में है तो उसको भी देख लेते हैं। कहते एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 162.5% है, यदि उस कर्मचारी का सामग्री वेतन 147.00 हो तो उसका मूल वेतन रुपया में कितना होगा। मूल वेतन पूछा, सबसे पहले क्या साथियों, यहाँ पे
एक भत्ता वाला दिया गया है, भत्ते का वेतन, एक मूल वेतन है, यही है। तो सबसे पहले पॉइंट को क्या करना है ना, आपको बदलना है फ्रैक्शन में। तो पॉइंट को फ्रैक्शन में देखिए 0.5 का मतलब होता है 1/2, आपको याद होना चाहिए। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते 1/2% बोल सकते, 2 से भाग दीजिएगा फिर 1.5 ही आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या बतलाए थे कि दाई अंक को ही रखना, बाकी सैकड़ा से कोई बहस नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, तो साढ़े 62 हो गया, तो साढ़े 62 को यदि आप तोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 1 पूर्णांक, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 62, यानी 62 दूना 124 25, उसी प्रकार से 25 आ गया 125, तो 25 से कटेगा तो 25 पंचे 125, नीचे में 25 चौके 100, तो 4 दूना 8, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, यह ना 62.5, यानी कि 62.5% का मतलब 5/8 आया, तो 1 आप लिख दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब इसको यदि करते हैं तो 8 का 8 5 13/8 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ इतना भी आपको नहीं करना साथियों, आपको ठीक माइंड में पूरा सेव कर लेना है कि 62.5 पॉइंट का मतलब होता है 5/8, तो 1 पूर्णांक 5/8 का, तो वाह उसको यदि फ्रैक्शन में करेंगे तो 13/8 इस प्रकार से। ठीक है साथियों, पहली बार है तो इस प्रकार से बनाइए, लेकिन आपको आदत डालना है, तो इतना सभी नहीं करना, डायरेक्ट इसका मतलब हुआ 62.5 का मतलब हुआ 5/8, तो 1 पूर्णांक 5/8 का वैल्यू 13/8 इस प्रकार से फ्रैक्शन में छूट गया। अब देखिए आपको क्या पकड़ना है, तो इतना थे 40 में। अब देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है भत्ते उसके मूल वेतन में लग गया के, तो मूल वेतन में लगेगा के, तो मूल वेतन आपका 8 है, और यहाँ पे भत्ता क्या है, भत्ता का वेतन 13 है। क्लियर है, यहाँ पे जो दिया गया है इतना, तो यह क्या दिया गया, तो यह देखिए सामग्री वेतन है, तो टोटल का वेतन, तो टोटल यहाँ पे जोड़िए 13 और 8 को जोड़िए तो कितना हो रहा है 21 हो रहा है, यही ना सर। तो सामग्री वेतन इतना है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिया। अब जो पूछा उससे क्या कर देना, गुणा कर देना। तो बस देखिए क्या पूछा गया, तो कहता है ना हो तो उसका मूल वेतन, तो मूल 8 है, तो 8 से गुणा कर दिया। 21 से 7 47 से 7 8 56, तो 56 पे डबल 0 इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए 41 नंबर में क्या दिया गया, 41 नंबर में यह है ना, चलिए 41 भी देख लेते हैं। 41 में क्या कहता है कि एक लेखक पुस्तक के छपे मूल्य पर 11.11% रॉयल्टी पाता है। यदि एक पुस्तक का छपा मूल्य 180 है, यानी एक पुस्तक का छपा मूल्य दिया गया 180, ध्यान में रखिएगा, तथा 600 प्रतियां उसकी बिक गई हो तो उसको कितनी रॉयल्टी मिलेगी। अब बोला 600 पुस्तक बिक गया है तो कितना रॉयल्टी मिलेगी। एक पुस्तक पर देखिए क्या कहता है कि यदि एक पुस्तक का छपा मूल्य इतना है तथा 600 प्रतियां उसकी बिक गई तो कितनी उसको रॉयल्टी मिलेगी। तो छपे मूल्य पर 11.11% उसको रॉयल्टी मिलता है, तो एक पुस्तक पे मिलता है, तो एक यहाँ पे 600 पे पूछा गया। ठीक है, तो 1% पहले निकाल लेते, उसके 600 पूछा तो उससे गुना कर देना, बस निकल जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो, तो 11.11 का मतलब आपका क्या होता है 1/9। ठीक है साथियों, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहता है ना टोटल देखिए कितना है 9 है। ठीक है प्यारे साथियों, टोटल 9 है। उसके बाद देखिए हमें यदि एक पुस्तक पर रॉयल्टी चाहिए तो कहेंगे जो टोटल 180 क्या दिया, देखिए कहता कि एक पुस्तक का छपा मूल्य रुपया जो है 180 है। ठीक है, ये फिर रॉयल्टी मिला 1, टोटल यदि कहेंगे एक का यदि हम ज्ञात करते हैं साथियों, कहेंगे 9, देखिए टोटल 9 रॉयल्टी मिलना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ टोटल 180 है, तो 180 का तुलना 9 से कर दिए, यानी 1 का रॉयल्टी निकालना है, तो 1 से क्या कर देंगे, यहाँ पे रॉयल्टी कितना मिला 1, तो इतना से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, एक पुस्तक पर कितना रॉयल्टी मिल रहा है। हमसे पूछा गया 600 पुस्तक पर कितना रॉयल्टी मिलेगी, तो एक पुस्तक पर इतना मिलेगा, तो 600 पूछा है, तो 600 से भी क्या कर देंगे, गुना कर देना है, और तो कुछ करना नहीं है। देखिए फिर से इसको समझिए, कहता एक लेखक पुस्तक के छपे मूल्य पर 11.11% रॉयल्टी पाता है। एक जब पुस्तक छप जाता है तो उस पर इतना जो है रॉयल्टी पाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, यदि रॉयल्टी मतलब कमीशन, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, यदि एक पुस्तक का छपा मूल्य 180 है, एक पुस्तक जब छपा गया तो उसका मूल्य जो है कि 180 है पैसा, ठीक, रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, तथा 600 प्रतियां उसकी बिक गई, 600 बेच दिया गया है, अब उस पर कितना रॉयल्टी मिलेगा वह बताना है। एक पर इतना मिल रहा है, तो पहले एक का निकालने के लिए क्या करें कि टोटल 180 गए, टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, तो एक पर मिला इतना, इतना ही ना मिला, तो 1 से गुना के, एक पर इतना मिला 1, तो 1 से यहाँ पे गुना कर देते, एक का निकल गया, पूछा 600, तो 600 से गुना कर देंगे तो बस 600 निकल जाए। चलिए इसको 9 दूना 18, 6 दूना 12, 12 पे 2 1 3 0, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए अब क्या है, 42 नंबर भी वही है साथियों, 42 नंबर आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए 42 भी बता ही देते हैं, क्या आपके लिए छोड़े, आप स्टॉप करके आप बनाने का प्रयास कीजिए साथियों, उसके बाद नहीं बनता तो बनाइए, ठीक है। तो चलिए 42 भी बना ही देते हैं, ज्यादा देर का तो कम नहीं, बस 5 सेकंड। कहता एक संख्या में 750 कर्मचारी थे, 750 कर्मचारी थे संस्था में, ठीक है साथियों। उनमें से 6.66% को उनके वर्तमान ग्रेड से ऊंचे ग्रेड पदांतर कर दिया गया, इतना को ऊंचे ग्रेड में पर जो है पदांतर कर दिया गया। तो कहता कि संस्था में कितने कर्मचारी पदांतर हुए हैं, अब देखिए कितना हुआ है वह बताना है। तो सबसे पहले 0.66 का वैल्यू मतलब अब क्या होता है 2/3, ठीक है, कि 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो 6 का वैल्यू होगा 2/3, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए इसको परसेंट, तो परसेंट, अब इसको हर किसी छोड़ना, 18 18 तो 20, तो 20 से कम 20, 20 5 100, 5 बार में नीचे गया तो 5 दिया 15, तो 1/15, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखिए क्या है 750 क्या है, यह ध्यान में रखें। तो कहता है कि एक संस्था में 750 कर्मचारी थे, यहाँ पे कितना है 15, तो कहेंगे टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। पूछा गया है क्या, पूछा गया कि कितने कर्मचारी पदांतर हुए, तो कितना एक ही ना हुआ, तो एक से क्या कर देंगे गुना, तो 15 25 75, 5 गुना 1 तो 5 पर 1 0 तो 0, इस प्रकार से 50 सबका आंसर है, ठीक है साथियों। चलिए 42 तक बतला दिए हैं। चलिए अब बस अब बनाइए, प्रयास कीजिए बनाने का, PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, वहां जाकर के टोटल सवाल को आप बिना देखे हल कीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। कहाँ पे अटकते हैं, अटकिएगा तो फिर इसको YouTube पर आकर के उसको देख लीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले साथियों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।